अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ द फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और सिमिलरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव with independent variable x and dependent variable y or its combination is called differential equation. Basically, equation is given in the form y equal to f of x. For example, dy by dx plus xy plus 1 equal to 0. For example, dy by dx plus xy plus 1 equal to 0. Now the given equation contains first order derivative. Therefore, the given equation is my differential equation. Then x square plus 2x plus 3. Now this equation does not contain any order of derivative. So that's why it's not a differential equation. Then last one, d square y upon dx square plus dy by dx the whole square plus 1 equal to 0. It contains the second order derivative, any order derivative. So the given equation is called as a differential equation. We're going to see what do you mean by a linear differential equation. Order of differential equation. Order of highest derivative present in the equation. For example, third order derivative plus second order derivative plus y equal to 1. Here order of a equation is 3 because the highest order derivative is dqy upon dx cube. Dqy upon dx is the highest order derivative. That's why its order is 3. Degree of a differential equation. It's the index of higher order derivative present in the equation. अब सबसे पहले आपको चेक करना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है. dy by dx the whole cube plus d square y upon dx square equal to 0. अब dy by dx is the first order, d square y upon dx square is the second order. तो एंटायर इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर इज 2 और डिग्री क्या बताता है? इट्स द इंडेक्स ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडेक्स मतलब पावर कितना है? पावर कितना? 1. सो दैट्स व्हाई डिग्री इज 1. सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना कौन सा है और उसका डिग्री चेक करना. नेक्स्ट इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब द होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है मेरे पास? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. सो ऑर्डर इज 3. सो इसका जो है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2. तो इसका डिग्री हो जाएगा 2. तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है और उसका आपको इंडेक्स देखना है या पावर देखना है. क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है और उसका फिर आपको पावर चेक करना है. ध्यान रहे डी के पावर में जो नंबर है और जो होल ब्रैकेट में नंबर दोनों में डिफरेंस है. होल ब्रैकेट का जो नंबर है इट्स द इंडेक्स ऑफ एंटायर डेरिवेटिव और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स ये हमारा है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है यहाँ तक?
देन नेक्स्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1. मतलब कहीं भी हम डिग्री 2, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा डिग्री 2 का एग्जांपल, इस टाइप के कोई एग्जांपल हम सॉल्व नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1. डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स पर आ सकता है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ सकता है, लेकिन उसका पावर जो रहेगा इट विल बी ऑलवेज 1. We're going to solve differential equation of the form dy by dx equal to f of x comma y. Now we're going to deal with the two variable x and y simultaneously. Now the types to solve linear differential equation of first order and first degree are: first method is variable separable method, second is homogeneous method, third non-homogeneous method, fourth exact differential equation, and fifth one linear differential equation. So we're going to have the varieties of differential equation. अब हमको चेक करना है वो ये 6 में से कौन से मेथड में से वो जो है एडजस्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग विल गोइंग टू सॉल्व. हर एक का फॉर्मेट अलग है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है और कैलकुलेशन प्रोसेस अलग है, लेकिन फाइनल आंसर आपको सब में सेम मिलेगा. हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको 5 स्टेप में करना पड़े, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 2 स्टेप में मिल जाएगा. इट डिपेंड्स कि आप कौन से जो मेथड में परफेक्ट हो और किस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो. बट इट शुड सेटिस्फाई द बेसिक क्राइटेरिया. तो वो क्राइटेरिया हम देखेंगे. व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म dy by dx इक्वल टू f of x अपॉन g of y. इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया होगा. तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल टाइप क्या बताता है? g of y इज अ फंक्शन ऑफ y, इसके साथ में ऑपरेटर dy आपको सेपरेट करना है. f of x इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका ऑपरेटर क्या रहेगा? d of x. ध्यान रखना है ऑपरेटर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा. अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है. अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, लेकिन कोई भी पार्ट ऑपरेटर का डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाएगा. फंक्शन डिनोमिनेटर में आ सकता है बट ऑपरेटर को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है. अब आपने देख लिया g ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ y, इसका ऑपरेटर d ऑफ y, f ऑफ x अ फंक्शन ऑफ x, ऑपरेटर d ऑफ x. दोनों भी सेपरेट हो गया. y कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, x कंप्लीटली राइट हैंड साइड पे आ गया. जब ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाती है तब उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और उसके बाद मिलेगा यू विल गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सबसे पहले सेपरेट करना है, फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है फॉर अ फाइनल आंसर. मेथड क्लियर है कैसे करना है? अब फर्स्ट एग्जांपल है dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई. तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस. e टू द पावर x मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस वाई. पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर, इनसाइड ब्रैकेट बच जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर. अब देख सकते हो ये e टू द पावर माइनस वाई, इसका ऑपरेटर क्या है? dy.
तो dy को ऊपर ही रखना है, e टू द पावर माइनस वाई को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। अब डी ऑफ एक्स नीचे है डिनोमिनेटर में, अब ये dx को क्या करना है, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटर को आप डिनोमिनेटर में रख नहीं सकते हैं, तो ऑपरेटर को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो 1 अपॉन e टू द पावर माइनस वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज e टू द पावर वाई। तो e टू द पावर वाई डी वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देख सकते हो कंप्लीटली y लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और कंप्लीटली x राइट हैंड साइड में आ गया, मीन्स ऑल द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 एंड प्लस c इसलिए बिकॉज वी आर हैविंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n की जगह पे 2 पुट कर दो, x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? So e to the power y equal to e to the power x plus x cube by 3 plus c. Next example, sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equal to 0. अब sec square x tan y dx को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, sec square y tan x dy को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास dx न्यूमरेटर में है पहले से ऑपरेटर। अब क्या करेंगे, इस dx के अकॉर्डिंग सारे x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो sec square x ऊपर ही रहेगा, tan x लेफ्ट में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टेन वाई डिनोमिनेटर में आके टेन वाई हो जाएगा और डी वाई। तो आपको ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, शफल करना है। डी एक्स ऊपर था यहाँ पर, डी वाई यहाँ पे ऊपर था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स और वाई को लेफ्ट एंड राइट में शफल करना है। तो कंप्लीट एक्स सेपरेट हो गया, कंप्लीट वाई सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। अब माइनस साइन को बाहर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वी आर हैविंग, इट्स a log of tan x माइनस log of tan y प्लस c। देखो एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इंटीग्रेशन में प्लस c लेते हो, जब हमारे पास नंबर्स होते हैं हम क्या करते हैं, प्लस c लेते हैं। अगर कोई एक भी टर्म अगर log में आता है तो c की जगह पे हम लिखेंगे log c। देखो c वैसे भी कांस्टेंट है, तो log c भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल में जहां कहीं भी log वाला टर्म आएगा, आप c की जगह पे log c लिखोगे। ये एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो वी आर राइटिंग लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसलिए लॉग ऑफ टेन एक्स। ऐसे ही राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ टेन वाई।
So log of 10x plus log of 10y equal to log c. Now we are using the property of log a plus log b. तो ये बन जाएगा log ab. So log 10x plus log 10y is same as log 10x multiply 10y equal to log c. दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, log get cancel out. तो फाइनल आंसर becomes 10x into 10y equal to c. क्लियर है यहाँ तक? The next example, y upon x dy by dx equal to under root of 1 plus x square plus y square plus x square y square. तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले y स्क्वायर को कॉमन लेते हैं. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए सेकेंड टर्म से, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में यहाँ पर भी है और आपके पास सेकेंड टर्म में भी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा. रिमेनिंग इज और 1 plus y square. Now we are going to apply the formula of under root of AB. अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ बी. तो हम क्या करेंगे, रूट को स्प्लिट करेंगे. अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 plus y स्क्वायर. अब देखो dy कहाँ पर है, न्यूमरेटर में, तो मतलब सारे y के टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है. और dx कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, तो उसको आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. तो क्या बन जाएगा, y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus y स्क्वायर dy इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर dx. अब दोनों भी कंप्लीटली सेपरेट हो गया. इंटीग्रेट बोथ द साइड. Now what we're going to do, we're going to solve both the integrals separately. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. दोनों के आंसर को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे. सो फर्स्ट विल सॉल्व y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus y स्क्वायर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, 1 plus y स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2y dy इक्वल टू डी टी. बट न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, y है और dy है, तो ये जो 2 है हम 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा dt अपॉन 2. सो इंटीग्रल y dy की जगह पे हम लिखेंगे dt बाई 2 एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t. And what we know, derivative of root x is 1 upon 2 root x. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. So 1 upon 2 root x का अगर आप इंटीग्रल लेते हो तो आगे आपको रूट x मिल जाएगा. इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का जो आंसर मिलता है आप उसका आप इंटीग्रल करोगे तो फंक्शन रिटर्न मिल जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ रूट x मिल गया 1 अपॉन 2 रूट x. 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रल इज रूट x. तो 1 अपॉन 2 रूट t, इसका इंटीग्रल हो जाएगा रूट t प्लस सी. बट t को हमने क्या लिया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर. t को हमने क्या लिया है, 1 प्लस वाई स्क्वायर. सो फाइनल आंसर वी गॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. अब सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अगेन सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी ले रहे हैं. टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी इक्वल टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2. अब न्यूमरेटर में मेरे पास x है,
इंटीग्रल में x और dx है, तो x और dx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, dt/2 अंडर रूट ऑफ 1 plus x square will become under root of t. So root x can also be written as x raised to half. So under root of t will become t raised to 1/2 dt/2. So 1/2 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t raised to 1/2 dt. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So n की जगह पे 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1. So 1/2 plus 1 is 3/2. So final answer we got t ratio 3/2 upon 3/2 plus c. तब रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, इट विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 t ratio 3/2 plus c. 2 to cancel 1/3. What is value of t? 1 plus x square. So t की जगह पे 1 plus x square पुट कर दो, 3/2 plus c. So finally ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया अंडर रूट ऑफ 1 plus y square plus c, और राइट हैंड साइड का आंसर मिल गया 1/3 1 plus x square रेशियो 3/2 plus c. So we're going to take only a common part as a c. या तो लेफ्ट हैंड साइड में c रखो या राइट हैंड साइड में c रखो. ये 3 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. So answer is 3 under root of 1 plus y square equal to 1 plus x square whole raised to 3/2 plus c. क्लियर है यहाँ तक. पार्ट है हमारा log dy by dx equal to ax plus by. We have the property of log. Log a to the base e is equal to t. तो जब log आप हटाओगे तो it will be written in the form of a equal to e to the power t. तो a अपनी पोजीशन पे रहेगा. मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप लिख रहे हो log a e to the power a e to the base equal to t, तो a अपनी जगह पर ही रहेगा. अब e कहाँ पे था, बेस में था, तो वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा e टू द पावर t. जो t राइट हैंड साइड में था वो पावर में चले जाएगा, तो इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू e t. तो मैं जब यहाँ से log हटा दूंगा तो डिवाइड बाई डी एक्स विल रिमेन एज इट इज. जो बेस में कुछ नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट e, तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई. ये स्टेप समझ में आया कैसे किया हमने. डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई. a की जगह पे हमारे पास है डिवाइड बाई डी एक्स, और t की जगह पे हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई. तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर बी वाई. लॉज ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज करो, ई टू द पावर ए एक्स मल्टीप्लाई ई टू द पावर बी वाई. अब डी वाई देखो ऊपर न्यूमरेटर में है, तो y वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगे. dx डिनोमिनेटर में है तो उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा. सो वी गेट dy बाई dy होल डिवाइड बाई ई टू द पावर बी वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स. y एंड x दोनों के लिए सेपरेट हो गया. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट 1 अपॉन e to the power by can also be written as e to the power minus by.
तो ये हो गया e टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स डी एक्स. So e to the power minus by upon minus b, e to the power minus by upon b equal to e to the power ax upon a plus c. तो क्लियर है यहाँ तक सब. यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू ए क्या हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये कुछ पार्ट आपका ऐसा बन जाएगा e टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स प्लस ए सी होल डिवाइड बाय ए. अब ये a क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा और माइनस बी राइट हैंड साइड पे. तो ये आपका पार्ट बन जाएगा a e टू द पावर माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस ए बी इंटू सी. So minus ABC we're going to take as a C dash. So final answer we got a e to the power minus by plus b e to the power ax equal to C dash. तो जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रहा है ए बी सी, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम उसको C डैश लेकर के विल गोइंग टू एंड अप विद द पार्ट. क्लियर है यहाँ तक. Then next example, dy by dx equal to x time 2 log x plus 1 whole divided by sin y plus y cos y. अब देख रहे हो dy कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, मतलब सारे y के टर्म कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. dx कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, ये सारे टर्म कहाँ पे जाएंगे, राइट हैंड साइड में. तो साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 2x log x प्लस x dx. ये जो बार हमारे पास x था हमने उसको इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया. इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट sin y dy plus y cos y dy equal to 2x log x dx plus integral of x dx. Now we are going to apply the Liet rule जो अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. UV rule, u integration of v minus integration derivative of u integration of v plus c. तो यहाँ पे साइन का तो एज इट इज माइनस कॉस वाई हो जाएगा. अब यहाँ पे y cos y में वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल. तो यहाँ पे u क्या रहेगा मेरा, इट विल बी y और v क्या रहेगा, cos y अकॉर्डिंग टू लिएट रूल. y is a algebraic term and cos is a trigonometric term. तो फॉर्मूले में पुट कर दो और सॉल्व कर दो. इक्वल टू 2 टाइम्स, अब यहाँ पे x log x, सो u की वैल्यू है log x और v की वैल्यू है x. बिकॉज जो है लिएट में फर्स्ट टर्म जो है आपका l आता है, दैट इज अ log. लिएट में फर्स्ट टर्म आता है log, दैट इज योर l. तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो एंड फाइनली x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाय 2. सो सॉल्व करने के बाद यू विल गोइंग टू गेट द टर्म माइनस cos y प्लस y sin y माइनस ऑफ माइनस cos y इक्वल टू 2 टाइम्स log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x 1/2 को हम बाहर लेते हैं और 2 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो. सो फाइनली वी आर गेटिंग
y sin y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. बोथ द टर्म विल गेट कैंसिल आउट प्लस c. So therefore y sin y equal to x square log x plus c. Clear है यहाँ तक? We are having the homogeneous equations. An expression in x and y are said to be homogeneous. That is, degree of every term is same. For example, x square y plus x cube plus xy square minus y cube equal to 0. अब डिग्री ऑफ ईच टर्म, मेरे पास टोटल कितने टर्म है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फर्स्ट टर्म का कंबाइंड डिग्री देखो, x का 2 है, y का 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया. सेकेंड टर्म का तो ऑब्वियसली एक ही टर्म है जिसका डिग्री 3 है. थर्ड टर्म में कितना डिग्री हो जाएगा? x का 1 y का स्क्वायर मीन्स कंबाइन विल बी 3. एंड फोर्थ का कितना हो जाएगा? सिंगल टर्म y क्यूब है तो मीन्स ऑब्वियसली 3 होगा. तो एंटायर इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया? 3. दैट इज अ होमोजीनियस, मतलब सेम ऑर्डर है थ्रू आउट द इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म का डिग्री है 2, सेकेंड टर्म का कंबाइंड डिग्री है 2, एक्स का 1 वाई का 1, तो कंबाइन हो गया 2, तो इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. So an equation of the form dy by dx equal to f1xy f2xy, where f1 and f2 are the homogeneous expression of same degree in xy, it can be reduced to variable separable type by putting y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv by dx. इक्वेशन को आपको अगर सेपरेट करना है, होमोजीनियस इक्वेशन को अगर सेपरेट करना है, तो y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करना होगा. फिर इसी का क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव निकालेंगे है, तो रहेगा dy, तो y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करना होगा और dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स पुट करना होगा. हम क्या कर रहे हैं? y से v के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो y का ऑपरेटर क्या है? dy. तो कन्वर्जन करके हमें क्या किस में आना है? dv में आना है. सो y का ऑपरेटर है dy, तो v का ऑपरेटर आएगा dv. एंड फाइनल आंसर में आपको री सब्सटीट्यूट करना है y अपॉन x इक्वल टू v, बिकॉज हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन y और x के फॉर्म में है और सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर v के फॉर्म में मिलेगा. तो फाइनल आंसर में v की जगह पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट y अपॉन x. क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट एग्जांपल x dy by dx प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू y. तो पहले तो एलसीएम लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते डिनोमिनेटर वाले x को. तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर dy by dx. ये x राइट में भी मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई. फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म का डिग्री 2 है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में डिग्री अगेन 2 है. तो वी हैव टू पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड dy by dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx. तो जहां कहीं भी y है आप वहां पे पुट करोगे v इंटू एक्स और dy by dx की जगह पे
v plus x dv by dx. So after substituting the values, we are getting x cube dv by dx plus v square x square equal to 0. जो कॉमन टर्म है कैंसिल हो गए, रिमेनिंग टर्म इज एक्स क्यूब dv by dx plus v square x square equal to 0. अब दोनों से x square कॉमन ले लो, तो वी गेट ओनली x dv by dx plus v square equal to 0. x square आप कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा x dv by dx प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये x स्क्वायर राइट में आ जाएगा तो 0 के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा. सो फाइनली वी गेट x dv by dx इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर ऊपर क्या है, dv है, मतलब माइनस वी स्क्वायर कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में. dv न्यूमिनेटर में है, मतलब सारे v के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे. dx डिनोमिनेटर में है तो सारे x वाले टर्म राइट हैंड साइड में आएंगे. So 1 upon v square can also be written as v raised to minus 2 dv equal to minus dx upon x. अब completely separate हो चुके हैं वेरिएबल v और x. Now integrate both side with respect. We get integration of v raised to minus 2 dv minus integration of 1 upon x dx. So again using the formula of integration of x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1. n की जगह पे -2 पुट कर दो तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और c आ जाएगा. तो c मतलब आपको क्या लेना है, log c लेना है. तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा -1 अपॉन v इक्वल टू log c माइनस log x. नाउ वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log m माइनस log n. इट विल बी log m अपॉन n. तो हो जाएगा log c अपॉन x -1 अपॉन v. सो v की जगह पे आप पुट करोगे y अपॉन x तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये बन जाएगा -x अपॉन y इक्वल टू log c अपॉन x. अब अगेन सेम प्रॉपर्टी, log b टू द बेस a इक्वल टू c होगा. सो b इक्वल टू a टू द पावर c लिखा जाएगा. तो यहाँ पे log के बेस में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, e. तो जब आप log हटाओगे तो ये हो जाएगा c अपॉन x इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स वाई. जब log हटाया जाएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स वाई हो जाएगा. So e to the power minus xy can also be written as 1 upon e to the power xy. अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी c टाइम्स e टू द पावर xy. अब ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx. ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा.